राजपूत से मुसलमान बनने से हुआ था भानगढ़ का विनाश, या फिर थी स्टोरी एक खूबसूरत रानी और तांत्रिक की। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं भानगढ़ के किले की और जानेंगे इसके रहस्यों के बारे में। हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ सुजाता। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के जंगलों से घिरा हुआ भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला आज भी खुद में कई रहस्य समेटे हुए खड़ा है। इसके बनने और खंडर होने के कई किस्से इतिहास की किताबों में दफन हैं। इन्हीं किस्सों से रूबरू कराने के लिए मैंने बनाई है भानगढ़ की अनसुनी कहानियों की सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे दो राजपूतों के मुस्लिम बन जाने से भानगढ़ के विनाश का कारण। हालांकि इन किस्सों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों के बीच भानगढ़ को लेकर ऐसे कई किस्से फेमस हैं। एक ऐसा ही किस्सा है भानगढ़ और अजबगढ़ का विनाश। इतिहासकार प्रोफेसर R.S. खंगरोत के अनुसार राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन और मोहम्मद दहलीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने। इसी समय दिल्ली में मुगलों की ताकत को कमजोर देखकर जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया। मौत के घाट उतारकर इनके राज्यों को तहस नहस करके खंडरों में बदल दिया। भानगढ़ के विनाश के और भी कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित है एक खूबसूरत रानी और तांत्रिक का श्राप। कहानी यह है कि इस राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान हासिल था। महाराजा छतर सिंह की रानी रत्नावती तीतरवाड़ा की बेटी थी। वो बेहद रूपवती तो थी ही, तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी पारंगत थी। कहा जाता है कि सिंधा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब ये सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है तो वह यहाँ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। जाने कैसे कभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रानी तक पहुँच पाना भी असंभव है। दूसरे उसे यह भी पता था कि वो जिसे पाना चाहता वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इन सब के बाद भी वो रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। इस सेवड़ा तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वो कभी सफल ना हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती गई। दूसरी ओर सिंघा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। ये बात ना मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वो अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना। हुआ ये कि रानी को हासिल ना कर पाने की खींच और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंधा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। ये दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को ये समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को ये तेल देना और उन्हें कहना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वो रानी को बताया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान किया। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का भी प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोह पाश में बांधने के लिए ही ये तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा ना रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका, जहां बैठा हुआ तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंघा वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडर हो गईं।
लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं और इस जगह के भुतहा होने व फिर से ना बस पाने का यही कारण माना जाता है। सो गाइस, क्या कहना है आपको भानगढ़ के किले के लिए और इन स्टोरियों के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।